थैंक यू सो मच रोहित सिंह, ज्वाइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वाणी पर। थैंक यू भैया। एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, आज खुद पे कर ले भरोसा, फिर देख होता है क्या। मेरा सवाल आपके सामने रोहित सिंह, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। मैं एक्चुअली मैं यूपी का हूँ, बट मैं जब 3 साल का था तब मैं कोलकाता चले आया। और मैं स्टडी मेरा ईच एंड एवरीथिंग कोलकाता से मैंने कंप्लीट किया हूँ। मैं कोलकाता में रहता हूँ, रूबी रूबी हॉस्पिटल, जो आप लोग नाम सुने होंगे, वहीं मैं जी। रहता हूँ। और यहीं से मेरा स्टडी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हुआ है। ये क्रिकेट का जनून कैसे आपके अंदर आया, पर क्रिकेट को क्यों आपने चुना? स्टार्टिंग कैरियर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुआ था रोहित सिंह का ये क्रिकेट का सिलसिला? क्रिकेट का सिलसिला तो क्या बताए, मतलब क्रिकेट मेरे ब्लड ग्रुप में ज्वाइन है एकदम बुरी तरह से। मतलब सुबह उठता हूँ तो क्रिकेट के बारे में सोचता हूँ, दोपहर में बैठता हूँ तो क्रिकेट ऐसा है कि मैं टीवी में कोई भी चैनल ऐसे मूवी वूवी कभी नहीं देखता। एक मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, जैसे क्रिकेट मैच जितना रिपीट हो मैं देखता ही रहता हूँ, देखते ही रहता हूँ, टीवी देखता हूँ। मतलब क्रिकेट का मेरा मतलब जुनून है, जुनून। क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं दिखता है मेरे को। जी। तो वो बचपन जोश, से। वो जोश जज्बा जनून जो आपको खास बना चुका है। हावड़ा यूनियन क्लब की तरफ से आप बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, आपका परमानेंट क्लब है। और कब से, वो कौन सा साल था जहां से आपने क्रिकेट का कैरियर शुरुआत किया था? अभी तक कितना साल हो चुका है आपको खेलते हुए? मेरे शायद आई थिंक मेरे ख्याल से 9 साल 10 साल हो चुका है मेरे क्रिकेट टेनिस क्रिकेट खेलते हुए। तो तो कम से कम 2014-13 पे आपका शुरुआत हुआ होगा। हाँ हाँ, 2012 या 13 में मैं फुल हैंड खेलना चालू किया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। मेमोरेबल मैच इस साल या पूरे करियर की बात पूरे कर रहे हैं पूरे आप? पूरे आपका जो 10 साल का क्रिकेट है उसके अंदर से सिर्फ एक मैच आपको याद करना है। एक मैच एक मैच याद है, जब हम लोग जब राज भैया के साथ खेल रहे थे तो पहली बार मैंने टिल्लू भैया को देखे थे। पहले नाम ही सुनता था, कि जब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया, क्रिकेट में खेलता भी नहीं था। हमारे सीनियर्स को देख के हम लोग देखते थे और खेलने का बहुत चाहत था। तो एक ही नाम था सबके मुंह पे, टिल्लू शर्मा। टिल्लू शर्मा कौन है? और मैं भी जी। बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। तो हम लोग एपेक्स खेल रहे थे राज भैया के साथ, तो उनके साथ एक मैच था। तो वो मैच में मेरा 15 या 16 रन का इनिंग था, लेकिन वो मेरा लाइफ का सबसे मेमोरेबल इनिंग है, क्योंकि मैं लास्ट बॉल छक्का मार के मैच खत्म किया था टिल्लू भैया को। तो वो इनिंग मेरे ख्याल से मेरा सबसे बेस्ट इनिंग है। यस। चलिए, अब जो ख्वाब देखते हैं ना, वो जब सही हो जाता है, आपको जब भी सफलता मिल जाता है, उस ख्वाब, जो सपना होता है वो जब सच हो जाता है, तब अंदर से आप खुश महसूस करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। रोहित सिंह, एक रिकॉर्ड को याद कीजिए जो आपने खुद बनाया था, वन ऑफ द एक बेस्ट रिकॉर्ड रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड याद है मेरे को, 2018 में या समथिंग 16 या 17, ये 3 साल के बीच में मैं झारग्राम खेलने गया था। स्वीट 11 के जो टीम थे मेरा, एक्चुअली जो स्वीट 11 टीम है उसने ही मेरे को खिलाया अच्छे अच्छे जगह, और उनके वजह से ही मैं आज जो हूँ यहाँ पे हूँ। तो उन वही टीम में मैं खेल रहा था एक जगह पे, और मेरे को याद है कि मैं 167 के नॉट आउट था, ओपन गया था, 3 4 विकेट मेरे बहुत जल्दी गिर चुके थे। तो वहां से मैं 167 नॉट आउट खेल के आया था, और मेरे टीम का स्कोर था 230 250 समथिंग। तो वो मैच हम लोग 1 साइडेड जीत गए थे। वो मेरा मेमोरेबल इनिंग है एंड हाईएस्ट स्कोर है। वाह। कहते हैं कि हार की नाम बदल दे, हर हार की शाम बदल दे। हारी हुई बाजी को जो पलट देता है उसे बाजीगर कहते हैं, और रोहित सिंह, सिंह इज किंग। लेकिन हर खिलाड़ी जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे वो कभी पीछे मोड़ कर देखता नहीं है। कब ऐसा आपको एहसास हुआ, कब लगा आपको कि नहीं, अब वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है, अब आपको अभी मूव ऑन करना है, आगे की तरफ बढ़ना है? मैं एक बात आपको पर्सनली बोलना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे। मेरे लाइफ में लास्ट ईयर 2021 में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया था कि मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं क्रिकेट अब आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा। जी। क्योंकि
मेरे कंडीशन कुछ ऐसा ही खराब हो गया था, वो पर्सनल है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। बट एक इंसान मेरे को मेरे पर्सनली घर में है, उनका नाम है राज पासवान। वो आए और मेरे को बोले कि रोहित, तुमको जो चाहिए, तुम कोई कोई चीज़ का टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा वो प्रॉब्लम, तुम्हारा जो प्रॉब्लम हो मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, तुम सिर्फ क्रिकेट में ध्यान दो। और उनके वजह से मैं आज क्रिकेट खेल पा रहा हूँ, और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ लाइव में सबके सामने। मैं आज जो हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट ईयर जो जो सिचुएशन था, मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा। बट राज भैया और डब्बू भैया बोल के एक भैया है मेरे, वो दो जन मेरे को इतना सपोर्ट किए हैं कि मैं आज जो हूँ, बस वो दो जन की वजह से हूँ। तो मैं शायद मेरे को, और मैं आपके सामने आज लाइव भी नहीं आ पाता अगर राज भैया और डब्बू भैया मेरे साथ नहीं रहते तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राज भैया को और डब्बू भैया को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर सपोर्ट किया है रोहित सिंह को, राज भाई और वो भाई। लेकिन स्ट्रगल लाइफ हर क्रिकेटर के साथ रहा है, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो। आपका क्या स्ट्रगल लाइफ रहा है? आप किस किस मुश्किलों का सामना किया है? कौन सा वो कठिन परिस्थितियां को आपने मतलब सामना किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली मेरे को तो सबका सर अलग अलग पैशन रहता है, किसी को पढ़ना, किसी को राइडिंग। तो मेरे को बचपन से क्रिकेट का बहुत शौक था, क्योंकि मेरे घर के आसपास जो सीनियर्स लोग थे, वो लोग, हम एक्चुअली मैं खेलने जाता था, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं 3 से 4 साल मतलब प्लेइंग 11 में था नहीं। वो लोग बॉल मारते थे, छक्का बाहर बाउंड्री को बाहर चले जाता था, और मैं बॉल लाने जाया करता था। और मेरे को बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का, तो वो लोग मेरे कभी खेलने ही नहीं लेते थे मेरे को। जब भी आते थे बोलते थे कि जाओ रोहित, बॉल लाओ, बॉल लाओ, बॉल लाओ। ऐसे 3 4 साल बॉल लाने गया, और मेरा क्रिकेट को लेके मेरे घर में मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करते थे, बट अकेला खेलता गया, खेलता गया। कभी कभी क्या बताओ, ऐसा ऐसा दिन गया क्रिकेट का कि कभी कभी खाना भी नहीं मिलता था। मम्मी गुस्सा हो जाती थी, मम्मी मम्मी पापा अपने जगह सही है कि क्या खेल रहा है, इसमें फ्यूचर नहीं है, क्रिकेट क्रिकेट। मम्मी पापा कभी नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चे लोग कभी खराब वे में जाए। क्रिकेट क्रिकेट को लेके कभी एक्चुअली मेरे फैमिली में सपोर्ट नहीं था, एंड अभी भी सपोर्ट नहीं है। बट मैं खेलता हूँ अपने मन के तसल्ली से, क्योंकि मेरा जिंदगी क्रिकेट है। मैं क्रिकेट के बारे में मैंने कभी मतलब सोचता ही नहीं हूँ कि जब तक हूँ, जब तक सांस चलेगा तब तक क्रिकेट खेलेंगे। जब जिस दिन सांस बंद होगा उसी दिन मेरा क्रिकेट बंद होगा। तो स्ट्रगल तो हर किसी के लाइफ में रहता है और चलते रहता है, तो छोड़ते हैं। पास्ट को कोई देखता नहीं है, जो प्रेजेंट है वही देखता है, और जो होगा देखा जाएगा। जब तक सांस है तब तक क्रिकेट खेलेंगे, और क्या। देखिए, सपना वो होनी नहीं चाहिए जो आप नींद पे देखते हैं, सपना वो होनी चाहिए जो आपकी नींद उड़ा देती है। शायद आप जब भी सो रहे थे, शायद वो नींद उड़ाने वाला सपना आया कि तेरे को क्रिकेट खेलना है। फिर आपने क्रिकेट को जुनून बनाया। और स्ट्रगल लाइफ के बारे में आपने बताया कि घर वालों का सपोर्ट नहीं था, खाना एक एक दिन ऐसा होता था कि खाना आपको मिलना भी मुश्किल होता था। लेकिन वहां से जिस जज्बात के साथ आपने क्रिकेट को पकड़ पकड़ कर रखा है, जो पकड़ बनाया है, वो सबसे बड़ा खासियत है रोहित सिंह के अंदर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच, आप बहुत सारे टूर्नामेंट पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल मैन ऑफ द मैच को शेयर कीजिए। एक्चुअली मेरा सबसे स्पेशल मैच तो अभी रिसेंटली गया है, जो आपके टूर्नामेंट में खेलने आया हूँ। जी। मेरे को वो टूर्नामेंट इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लग ही नहीं रहा था कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, लग रहा है कि ड्रीम टूर्नामेंट हो रहा है। वहां पर इतना अच्छा कमेंट्री, इतना अच्छा आउटफील्ड। मतलब ऐसा टूर्नामेंट हमारे बंगाल में तो होता ही है, लेकिन इतना अच्छा रूल्स रेगुलेशन, इतना अच्छा, मतलब क्या बताऊं, मतलब कुछ बोल नहीं पाऊंगा उस टूर्नामेंट के बारे में। एकदम। चलिए चलिए, बिग हिट से जो मेन मेंबर थे, अभी इस पिक्चर को आप क्लिक कीजिए। और रोहित सिंह ने बता दिया है कि मैन ऑफ द मैच, वन ऑफ द बेस्ट मैन ऑफ द मैच, बिग हिट्स का फाइनल मैच। और मैं जब भी कमेंट्री कर रहा था, अब जब ये बतौर ओपनर आए, मैंने देखा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है। टीम अभी चेस कर रहा है। और यहाँ पे रोहित सिंह, जो पिछला मैच था उतना बढ़िया गया नहीं था आपका, आपने रन नहीं बनाया था, लेकिन दबाव था आपके ऊपर। लेकिन जिस हिसाब से आप शॉट सिलेक्शन कर रहे थे, और एक नो लुक शॉट आपने लगाया था, जो मैंने कम से कम 15 बार देख चुका हूं। मतलब गेम को देखा नहीं, लेकिन अपना हुनर आपने दिखा दिया था उस समय। मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मैचेस पे आपको बेहतर करना पड़ता है। कौन सा वो टूर्नामेंट जहां पे हर मैचेस पे आपका बल्ला हल्ला बोला था और आपको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था?
मैन ऑफ द सीरीज शायद मेरे ख्याल से लास्ट ईयर ही मैं मैन ऑफ द सीरीज हुआ हूँ एक जगह। मेरे को याद नहीं है एक्चुअली, हम लोग तो बंगाल में कंटिन्यूअसली टूर्नामेंट खेलते हैं, तो याद है कि कंटिन्यू एक मैच में 55, 27, 39 का एक पारी था जो बहुत, एक टुल्लू भैया के अगेंस्ट है, एक राज भैया के अगेंस्ट है। तो राज भैया आयुष रॉकर्स को जो ओनर है उनके अगेंस्ट थे, तो वो मैच मेरा मेमोरेबल मैच था क्योंकि हमारी टीम बहुत दबाव में थे। मैं वहां पर जाकर परफॉर्म किया और मैन ऑफ द सीरीज हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। तो वो मेरा मेमोरेबल सीरीज है। चलिए, दबाव पे कुछ खिलाड़ी निखर जाते हैं, कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं। रोहित सिंह शिखर पर जाते हैं। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए, जहां पे आपके अपने आपका टीम को लेकर गए थे, और ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पे हम चैंपियन बन पाएंगे, लेकिन आपने वो दृढ़ता दिखाया, वो सोच दिखाया, वो अंदाज को दिखाया, जहां पे अपने चैंपियन बने। वन ऑफ द बेस्ट चैंपियनशिप। हाँ, तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये हमारे टीम के जो हमारे राज पासवान भैया जो हमारे टीम के सब कुछ है। एक्चुअली हम लोग लास्ट इस साल जब टीम बना रहे थे तो बहुत सारे बात उठाए कि ये टीम क्या कर पाएगा, ये करेगा वो करेगा, ये नहीं है वो नहीं है, इसमें बड़े प्लेयर्स नहीं है, ये है वो है। बट हम लोग को अपने आप पे कॉन्फिडेंट था और इस साल हम लोग सबसे अच्छा रिजल्ट किए। और एक जो आप बात कह रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ था केसीपीएल। वो टूर्नामेंट हम लोग लग ही नहीं रहे थे कि हम लोग खेलने आए। हम लोग जस्ट बात किए सुबह में रूम पे कि चलो एंजॉय करेंगे, क्रिकेट में जो होगा देखा जाएगा, सब अपना बेस्ट देंगे, हार जीत छोड़ देते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। सब अपना अपना बेस्ट देंगे, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा सो होगा। और वो टूर्नामेंट हम लोग देखते ही देखते जीत गए। लीग का मैच हो रहा था, पहला मैच हम लोग हार चुके थे, 2 में 2 जीतना था। और कब वो मैच हम लोग फाइनल खेले, कब जीते, मतलब चमत्कार सा हुआ। और मतलब ड्रीम मैच था वो वेस्ट बंगाल का, हम लोग जीत गए और एंजॉय किया बहुत वो। चलिए, अभी तक आप जब भी याद करेंगे, कुल मिलाकर कितना सेंचुरी आप लगा चुके हैं, शतकीय पारी खेल चुके हैं? सेंचुरी तो मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी का जो फॉर्मेट है बहुत छोटा हो चुका है, 6 ओवर 8 ओवर, तो हम लोग सेंचुरी तो ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। बट मेरे को याद है, आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे करियर में 20-22 सेंचुरीज है। क्योंकि मैं जब से क्रिकेट खेलना चालू किया था तो बहुत शॉर्ट ओवर मैच होते हैं, 6 ओवर 7 ओवर 8 ओवर, तो सेंचुरी लगाना तो पॉसिबल नहीं। बट 50 बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरा सबसे अच्छा सीजन लास्ट ईयर गया था। दिस दिस ईयर जो करेंटली जा रहा है वो मेरा ड्रीम ड्रीम सीजन था। लेकिन पहला सेंचुरी सबको याद होता है, और पहला सेंचुरी किस टूर्नामेंट पे आया था, कैसे आया था, कितना गेंदों पे आपने बनाया था, थोड़ा सा याद कीजिए और उस चीज को शेयर कीजिए हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों के सामने। आई थिंक पहला सेंचुरी तो सर याद नहीं है, जब क्रिकेट खेल रहा था। जी जी। मेरे को लगता अच्छा, है कि 2016 में आई थिंक यहाँ पर एक लक्ष्य बंगाल में लक्ष्मीकांतपुर बोल के एक जगह है, वहां पे आया था सेंचुरी। हम्म। मैंने 135 136 का इनिंग खेले थे फाइनल्स में, जी। मेरे को याद है। क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, चालू किया था, तो यहाँ के जो साउथ के सबसे अच्छे टीम तो उन लोगों से मैच था हमारा। हम लोग का विकेट बहुत जल्दी गिर गया था, 20 ओवर्स का मैच था। तो खेलते खेलते मैं कब सेंचुरी कर दिया। और उस मैच में मैंने पहली बार मैंने मैन ऑफ द मैच फाइनल्स में हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से मेरा सबसे अच्छा इनिंग्स है। वाह। आ, गेंदबाजी करते हैं, कभी गेंदबाजी करने का मौका मिला है आपको? हाँ, गेंदबाजी तो कभी कभी, एक्चुअली सर बैट्समैन लोग का तो मन में कीड़ा चलता ही रहता है कि कब हम लोग बॉल करें, तो करते हैं कभी गेंदबाजी। ऐसे ऐसे गेंदबाजी करते करते कभी आपने 5 विकेट लिया है? 5 विकेट तो नहीं सर, बट 4 विकेट मैंने लिया है। चलिए, अब आपको जो सवाल मैं पूछूंगा, आप सोच समझ कर, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ खेल चुके हैं, डगआउट शेयर कर चुके हैं, और जैसे आपने राज पासवान के बारे में बात की, कृष्णा सतपुते हो, टिल्लू शर्मा हो, तो अब आपको पिक करना है टॉप 5 बैट्समैन जिन्होंने प्रभावित किया है आपको, वेस्ट बंगाल के आउट ऑफ पूरे आउट ऑफ पूरे पूरा इंडिया। इंडिया पे आप जितना खिलाड़ी को जानते हैं, पहचानते हैं, देख चुके हैं, उनमें से सिर्फ 5 आपको पिक करना है। मुश्किल है आपके लिए? मुश्किल तो है, बट पिक तो करना ही पड़ेगा। करंट बता रहे हैं कि पूरे शुरू से लेके लास्ट तक। करंट 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 बता दीजिए, बेहतर रहेगा।
जो सुनेंगे उनको याद रहेगा कि नहीं ये खिलाड़ी अब खेल रहे हैं? पहला प्लेयर तो मन में एक ही आता है जो हमारे यहाँ है। हम हमारे ऐसे कितना जूनियर उन्हें देख के खेलना सीख चालू किए हैं, वो है विक्की भैया, विक्की सिंह। जी। क्या वो जब बैट करते हैं, कमरहट्टी बोल के एक जगह है, मैंने सुना है ये चीज कि जब वहां पर वो मैच भी खेलने जाते हैं तो वहां भीड़ लग जाता था। फिर जब विक्की भैया के साथ जब मैंने एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं और देन आपका उनके साथ खेले, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से एक नंबर पे रहेंगे। और दूसरे हैं गोपाल भैया। जी। हमको याद है अभी भी, उनको देख के ही तो मैंने क्रिकेट खेलना सीखा सीखा चालू किया। और वो आपका जो फाइनल चल रहा था, तो मैंने रन किया, सिर्फ गोपाल भैया का वजह से रन किया, क्योंकि वो इतने सीनियर प्लेयर है और इतने अच्छा एडवाइस देते हैं, और वो ऐसा ऐसा इनिंग खेल चुके हैं कि करंटली या पास्ट जो भी हो, गोपाल सिंह मेरे लिए सेकंड में रहेंगे। और तीसरे हैं हलचल भैया। हलचल। हलचल भैया का क्या बताऊं, नाम सुने ही होंगे आपने। जी। बंगाल आए और हलचल भैया का नाम ना सुने तो हो ही नहीं सकता है वो। हाँ हाँ। चौथे है राज भैया, राज पासवान। राज राज पासवान। और 5 नंबर में आते हैं जगत सरकार, जगत भैया। जगत। ये पांच मेरे लिए हमेशा फेवरेट है। चलिए, तो राज पासवान का आपने नाम लिया, जैसे मैं कमेंट्री कर रहा था तो एक डायलॉग मेरे दिमाग पे आया जब भी वो सेंचुरी बना रहे थे कि ऊपर आसमान है, नीचे नीचे राज पासवान है। क्योंकि हर गेंद वो आसमान की तरफ मार रहे थे। चलिए, ये टॉप 5 बैट्समैन आपने पिक किया, अब आते हैं बॉलर के ऊपर। टॉप 5 बॉलर आपको जब भी पिक करने के लिए मैं बोलूं तो फिर आप किस किस गेंदबाज का नाम लेना चाहेंगे? टॉप 5 बॉलर तो 3 तो हमारे टीम में ही थे और है। पहले है विजय गढ़वाली, और उनको तो देखे ही हैं आपने। फिर दूसरे जी। हैं लता दा, वो भी खेले आपका टूर्नामेंट। और दिवाकर दा है, वो भी खेले हैं। और चौथा में मैं टिल्लू भैया को, वो तो लेजेंड है। सॉरी मैं उनका नाम लास्ट में ले रहा हूँ, जी। बट उनका नाम पहले होना चाहिए था। टिल्लू भैया, और एक थे, और एक मेरे ख्याल से सरोज भैया बेस्ट है। चलिए, ये जो 5 गेंदबाजों का आपने नाम लिया, आप एक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज है, 5 गेंदबाजों से सिर्फ एक गेंदबाज का नाम लीजिए जो आपको दिक्कत पे डाल सकते हैं, आपको कठिन सवाल पूछ सकते हैं। मेरे को ये 5 गेंदबाजों में से वो है टिल्लू शर्मा, ऑफ कोर्स। वो तो लेजेंड है। क्या खास बात रही है हम टिल्लू शर्मा के बारे में इतना चर्चा करते हैं, जब आप कलकत्ता जाए या फिर इंडिया पे जहां पे भी टेनिस क्रिकेट खेला जा रहा है वहां पे टिल्लू शर्मा का नाम सबसे पहला लिया जाता है। क्या खास बात है उनकी गेंदबाजी पे? क्या वो अलग करते हैं सारे गेंदबाजों से? उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे आप? वो अलग ही है। उनको कभी भी अपने सामने देखेंगे तो समझ में आ जाएंगे कि यही है टिल्लू शर्मा, और यही है प्लेयर। पूरा मतलब 100 to 100%, 100 आउट ऑफ 100 दीजिएगा जब उनको आप मिलिएगा, उनसे देखिएगा। और उनका गेंदबाजी का तो मैं क्या बताऊं, जब मैं छोटा था, एकदम छोटा, तब पार्क सर्कस में एक टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहाँ 4 ओवर में 20 रन टारगेट था, 20 रन। वहाँ मेरे को याद है एक जावेद भैया बोल के बॉलर थे। ऑफकोर्स चकिंग होता था तब, वहाँ हाँ हाँ। चकिंग में टीम में फेयर फेयर करते थे। जब चकिंग हो चालू था यहाँ पे बंगाल में, तब वो फेयर करते थे। जाकर जावेद भैया पहले ओवर में मेरे ख्याल से आई थिंक 1 या 2 रन दिए थे। वहां पर टिल्लू भैया जाकर मेडन ओवर दिए थे फेयर में। लेफ्टी तो उनको मार ही नहीं पाता है, चाहे जितना बड़ा लेफ्टी हो। और वो बहुत गट्सी है, गिरा देते हैं। जब लेफ्टी बैट करता है तब वो गिरा देते थे। तो टिल्लू भैया का कोई तोड़ नहीं है। टिल्लू भैया हमेशा मेरे ख्याल से तो नंबर 1 है टेनिस, ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 है, मेरे मेरे नजरिए से। चलिए, अब आते हैं टॉप 5 ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग। ऐसे 5 खिलाड़ियों का नाम लीजिए जो तीनों डिपार्टमेंट पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। पहले नंबर में तो सरोज भैया ही रहेंगे। हाँ। वेस्ट बंगाल का नंबर 1 ऑलराउंडर है वो। और दूसरे नंबर में तो हमारी टीम के मुकेश भैया है, जिनको हम लोग विराट कोहली बोलते हैं, शायद आपने मिले नहीं है उनसे। जी। और 3 नंबर में रिसेंट अगर देखा जाए तो अभी हमारे भैया है जो, वो बॉल वॉल भी चालू कर दिए है, राज पासवान। हाँ बॉल हाँ। भी करने लगे हैं। और 4 नंबर में एक प्लेयर है साउथ के, बाबाईदा बोल के। उनको, वो भी बहुत अच्छा बॉल करता है। और एक और एक याद कीजिए ऑलराउंडर।
परवेज भैया बोल के एक प्लेयर थे हमारे यहाँ के, है सॉरी, है अभी भी। सॉरी मैं उनका नाम बहुत लेट से लिया, बट याद नहीं आ रहा था। वो एक प्लेयर ऐसे हैं, क्या बताएं उनके बारे में। उनको देख के हम लोग जब भी आते हैं पार्क सर्कस में तो कुछ ना कुछ एडवाइस देता है। वो बहुत बड़े प्लेयर है, टिल्लू भैया की टीम में खेलते थे। तो वो, ये इन 5 बॉलर ऑलराउंडर में हम जाना चाहूंगा। हमारा एक क्रिकेट फैन जिन्होंने के सवाल यहाँ पे पूछा है, स्टाइलिश बॉय इम्तियाज कि कालिया नना के बारे में आपको कोई कुछ सवाल मैं पूछूं। आपने देखा था वो सेंचुरी उन्होंने लगाया था, उसके बाद जो फाइनल मैच पे उन्होंने 50 का एक शानदार पारी खेला था। क्या बताना चाहेंगे आप कालिया नना के बारे में? लेना तो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडर है ही, कोई पूछने वाली बात नहीं है। उनको पूरे बंगाल जानते ही है। और नो डाउट वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है। यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत सारे नाम है, बहुत सबको जानते हैं उनके। एक ही बात में कालिया नैना बोलने से ही सब पहचानते हैं। और उड़ीसा का तो स्टार बैट्समैन है ही। और नो जी। डाउट उस दिन वो सेंचुरी, एंड सबसे अच्छा इनिंग सेंचुरी मैटर नहीं करता है। तो फाइनल में जो उनका इनिंग था वो मेमोरेबल इनिंग था, एंड अंडर प्रेशर बहुत ही अच्छा इनिंग था। मेरे ख्याल से मैं अब तक का सबसे अच्छा इनिंग देखा हूं उनका। वाह। लेकिन उड़ीसा पे बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जो कलकत्ता पे जाके क्रिकेट खेलते हैं, रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे कुछ नाम लेना चाहेंगे जिनको आप पहचानते हैं, जिनके साथ आप खेल चुके हैं? कुछ उड़ीसा का खिलाड़ी का नाम लीजिए जो आपके करीबी दोस्त है। करीबी दोस्त तो बहुत है। एक जब चेकिंग चल रहा था तब टीपू बोल के एक बॉलर था, टीपू गणेश। वो हाँ हाँ। गणेश तो आपके टूर्नामेंट में भी थे, बहुत दिन बाद उनसे मिला। टीपू गणेश, और एक क्या नाम था वो भैया का, जो असलम। असलम भैया हुए। और एक भैया थे जिनके साथ हम लोग खेल रहे थे, हमारा सेमीफाइनल मैच था। उनका नाम हुसैन भैया है। हुसैन, यस। और कालिया नाना भैया है। ये लोग बहुत क्लोज है हमारे। कंटिन्यू बात होता रहता है इनसे, एफबी में या इंस्टा में, हमेशा। चलिए, बहुत सारे टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं, लेकिन जब भी 5-6 टूर्नामेंट का नाम है मैं आपको लेने के लिए बोलूं जहां पे आप बार बार खेलना चाहेंगे, हम जानना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल पे वो टॉप 5 टूर्नामेंट। पहले तो ऑफकोर्स केसीपीएल ही आएगा, जिस साल जैसा टूर्नामेंट हुआ है। और जी। दूसरे नंबर में राजनंदनी को ड्रीम था एक्चुअली, जब इस साल तो फर्स्ट टाइम केसीपीएल हुआ है। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल का एक ही ड्रीम था, जो जो राजनंदनी खेल लिया उसका ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो राजनंदनी नो डाउट से बहुत ही अच्छे टूर्नामेंट है। राजनंदनी हुआ, केसीपीएल हुआ, फिर से आपका नांदनी बोल के टूर्नामेंट होता था काती में, वो हुआ। साहित्य कॉलेज ग्राउंड है, वो हुआ। और आपका एक होता था टूर्नामेंट वो काफी दूर, क्या नाम है उस टूर्नामेंट का, भूल जा रहा है। सोचिए सोचिए, थोड़ा सा याद संगीत कीजिए। कप, सॉरी, संगीत कप इस साल जो हुआ वो भी टूर्नामेंट नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट इन वेस्ट बंगाल की था। तो ये 5 टूर्नामेंट जो हमेशा मैं खेलना चाहूंगा। चलिए, ऐसे ही आप खेलते रहिए और ऊपर की तरफ बढ़ते जाते रहिए, ये हमारा उम्मीद रहेगा। थोड़ा सा स्किल्स के बारे में बात करते हैं। जब बाएं हाथ का बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगता है जब आप चौका छक्का लगाते हैं। और क्या स्किल सेट होना चाहिए कि बल्लेबाज के अंदर, जहां पे वो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे जो बैटिंग करते हैं वो स्विंग को खेलने की उनके पास काबिलियत होना चाहिए, वो पेस को खेलने की काबिलियत होना चाहिए। तो किस हिसाब से आपने अपनी स्किल्स पे सुधार किया था जब आप टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करने के लिए सोचा? सर सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्रिकेट में फिटनेस। अगर आप फिट है तो वेल एंड गुड, आपको सब कुछ बॉडी मूवमेंट सही रहेगा। आप एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में परफेक्ट जो कहा गया है वो एकदम परफेक्ट बात है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना परफेक्ट होइएगा। तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है फिटनेस। अगर आप फिट है तो आप, आज अगर कोई भी प्लेयर इंसान जब फिट रहता है तो मेंटली भी फिट रहेगा और कॉन्फिडेंटली बैट करता है। तो क्रिकेट में सबसे मेन चीज है फिटनेस। अगर आप फिट है तो आप सब कुछ कर पाइएगा। फिटनेस एंड प्रैक्टिस ये दोनों मस्ट है। अगर आप ये दोनों कंटिन्यू कीजिएगा तो कोई भी मैच एंड। जी। आप फिट है तो आप हिट है, और रोहित सिंह तो सुपर हिट है।
अब जो सवाल मैं आपके सामने लाऊंगा, फटाफट उन खिलाड़ियों का नाम लीजिए। फियरलेस बैट्समैन, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? फियरलेस बैट्समैन यानी कि ताबड़तोड़ अंदाज पे बैटिंग करते हैं। हलचल रनावत। हलचल। एक्यूरेट बैट्समैन यानी कि जैसी गेंद उसी शॉट खेलते हैं, उस तरीके की शॉट खेलते हैं। राज पासवान। राज पासवान। एक्यूरेट बॉलर यानी कि टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। विजय गढ़वाली। विजय गढ़वाल। बेस्ट फिनिशर यानी कि आखिरी समय पे आके गेम को फिनिश करते हैं। मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी। गेम चेंजर। मुकेश चौधरी। बेस्ट ओपनर, दो सलामी बल्लेबाज का नाम लीजिए। विकी सिंह एंड गोपाल सिंह। बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट विकेट कीपर तो मेरे ख्याल से मेरे यहाँ के एक भैया है, अमित भैया, अमित शर्मा। वो वही बेस्ट विकेट कीपर है। बेस्ट पेस बॉलर यानी कि गति होना चाहिए उस गेंदबाज के पास। एक भैया थे, आकाशदीप बोल के, जो इस साल आईपीएल खेले हैं। जी। वो बेस्ट है। वो टेनिस खेलते थे 2019, नॉट 19, शायद 18 में खेले हैं मेरे ख्याल से, 18 या 17 में। वो जब बॉल करते थे उनका टप्पा, बॉल गिरने से वहां से धुआं निकलता था, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट है। चलिए, अक्षरदीप का आपने नाम लिया। कट्टर आजकल ज्यादातर चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी चल रहा है। तो बेस्ट कट्टर बॉलर के रूप में आप किसका नाम लेना चाहेंगे? नो डाउट दिवाकर गायनी है। दिवाकर। बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन यानी कि सिंगल को डबल पे परिवर्तन करते हैं। गोपाल भैया। गोपाल। गोपाल सिंह। अब आते हैं सेफ हैंड फील्डर। एक फील्डर का नाम लीजिए जो उम्दा फील्डिंग करते हैं। वो है मुकेश चौधरी। बेस्ट डेथ बॉलर। तेज बॉलर तो विजय गढ़वाली। एवरग्रीन कैप्टन, ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे ख्याल से राज पासवान ही है, मेरे नजरिए से। चलिए, आईपीएल पे फेवरेट टीम आपका? सर इसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे आईपीएल में कोई फेवरेट टीम नहीं है। मैं सिर्फ एक ही प्लेयर को जो सपोर्ट जीता करता था, वो। वो मैं जो सिर्फ जीता एक ही प्लेयर को मैं एक ही प्लेयर को सपोर्ट करता था, वो है युवराज सिंह। वो जब से खेलना छोड़ दिए तब से मैं आईपीएल देखना भी छोड़ दिया हूँ। और अभी करंटली देखता था तो एबी डिविलियर्स से कुछ मैच, तो वो भी क्रिकेट छोड़ दिए हैं, तो मैं आईपीएल ज्यादा देखता नहीं। मैं सिर्फ एक जो ही प्लेयर सवाल को में सपोर्ट कर। जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आने वाला था कि आपका आइडियल क्रिकेटर यानी कि रोल मॉडल कौन सा खिलाड़ी है, उनका नाम आप लीजिए। शायद युवराज सिंह। हाँ, युवराज सिंह ही है। उनको ही आपकी देख के मैंने बल्लेबाजी क्रिकेट। का झलक थोड़ा सा नजर आता है कि अरे यार, हमारा टेनिस क्रिकेट पे भी कोई युवराज सिंह है। जिस हिसाब से आप क्योंकि शॉट सिलेक्शन करते हैं। उनको ही देख के मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया। जी जी जी, सिंह सिंह। वहां पे जब भारतीय टीम के लिए युवराज सिंह, और हमारे नॉर्थर्न नाइट्स के लिए हो या फिर हावड़ा यूनियन के लिए हो, वो है रोहित सिंह। क्रिकेट के अलावा और क्या हवीस है, और क्या करना पसंद है रोहित सिंह को? क्रिकेट के अलावा तो मेरे को ज्यादातर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी खाली टाइम मिलता है तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कहीं घूमने चले जाता हूँ, या बच्चे लोग के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फेवरेट फूड, खाना क्या पसंद है आपको? खाना तो जो मिल जाए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। फिर भी जो फेवरेट है वो तंदूरी चिकन अच्छा लगता है हमको। तंदूरी चिकन। फिटनेस के बारे में हमने चर्चा किया, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट जिस हिसाब से बदल रहा है, यहाँ पे सारे खिलाड़ियों को फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आपका फेवरेट शॉट में जानना चाहूंगा। मेरा फेवरेट शॉट तो है लेग स्टंप पे ही, जी। स्वीप जो मैं मारता हूँ। स्वीप स्वीप। चलिए, न्यू बॉल और ओल्ड बॉल यानी कि नई गेंद और पुरानी गेंद पे क्या फर्क है? बतौर बल्लेबाज आपको, शायद आप ओपनर है तो आपको नई गेंद पे ज्यादातर कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंस जानना चाहेंगे न्यू दोनों बॉल गेंद में। में सर ये होता है कि न्यू बॉल जब मैच चालू होता है तो उनमें स्वेट रहता है। तो न्यू बॉल से बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है बैट करने में, क्योंकि उसमें स्वेट रहता है तो टाइम लगता है 1 या 2 ओवर स्वेट उठने में। तो न्यू बॉल में थोड़ा बैट करना टफ है, क्योंकि आपका शॉट सिलेक्शन अगर कंप्लीटली पूरा नहीं रहा, मिडिल ऑफ द बैट नहीं रहा, तो बॉल निकलना बाउंड्री के बाहर, आउट ऑफ द पार्क निकलना मुश्किल है। और ओल्ड बॉल का यह है कि बॉल जब पूरा पुराना हो जाता है, सिर्फ आपको टाइम करना, और बॉल जितने बड़े ग्राउंड हो कोई मैटर नहीं करता, वो बॉल अपने आप बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। बस यही डिफरेंस है ओल्ड और न्यू बॉल में।
जी जी, एक बहुत बड़ा टिप्स यहाँ पे हमारे यंगस्टर को मिल चुका है कि नई गेंद और पुरानी गेंद पे क्या फर्क है। डगआउट मेमोरीज, हावड़ा यूनियन के लिए आप खेले हैं, कुछ ऐसे किस्से, कहानी, मजाक मस्ती हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मैं हावड़ा में 2-3 साल ही खेला हूँ। जो क्लब थे तो हमारे सुजीत सर थे, तो सुजीत सर हमको हमेशा सपोर्ट करते थे, हमेशा हंसी मजाक। और मेरे को याद है हमारा जो हावड़ा यूनियन का बाहर जो क्लब था, तो मैं टेनिस खेल के ही गया था ड्यूज खेलने। तो मेरा प्रैक्टिस मैच था एक, मैंने प्रैक्टिस मैच में 175 इनिंग 175 नॉट आउट था। और दूसरे दिन फिर मैंने जब और एक मैच था तो मैंने मैच चालू किया, तो मैं 119 में बैटिंग कर रहा था और एक शॉट आया स्पिनर बॉल करने, और मैंने स्वीप मारा और वो बॉल हरा गया। तो बॉल हरा जाने के बाद मैच वहाँ इनकम्प्लीट रह गया। तो वही मेरा मेमोरियल था। और हमेशा मेरे कोच ये लेकर मजा आता था कि संस्कार, तुम मैच खेलने मत जाओ, मैच जाओगे तो खेलने जाओगे तो बॉल बॉल गुम हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। वो ऑस्ट्रेलिया पे एक खिलाड़ी होते थे, मार्कस स्टोइनिस, वो मार्कस कसकर मारते हैं, और लेकिन यहाँ पे रोहित कसकर मारते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, आप जैसे हम जानते हैं आपके बारे में थोड़ा सा, आपके फैमिली के ऊपर आते हैं, आपके परिवार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके माताजी और पिताजी का नाम मैं जानना चाहूंगा। मेरा पापा का नाम है जितेंद्र सिंह, जो यहाँ कोलकाता में ही रहते हैं। और मेरा मम्मी का नाम है बीना देवी, जो हम लोग मम्मी है हमारी, वो हमारे साथ में ही रहती है। सबसे पहले एंटायर क्रिकेट वाणी फैमिली की तरफ से नमस्कार और ढेर सारे शुभकामनाएं, ढेर सारा अभिनंदन। शायद शुरुआती समय पे आपने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आपने जो, आपका जो आशीर्वाद था, आपका जो प्यार था, शायद रोहित सिंह को यहाँ तक लेकर आया है। और निश्चित तौर पर आप आपकी परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, और हमेशा आप परिवार के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। ये हमारे भगवान के पास दुआएं रहेगी। हमेशा आप खुश रहिए, यही हम बोल सकते हैं आपको। अब सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, एक्चुअली सर प्रॉब्लम ये था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो सब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो मेरा सबका तो पैसा एक तरह नहीं होता था। और मेरे को क्रिकेट का ही शौक था, तो मैं क्रिकेट खेलता था। यहाँ एक हमारे अमित भैया बोल के हैं, वो लेजेंड है हमारे यहाँ का। तो मैं उन लोगों का मैच देखने जाया करता था। तो मेरा सपना था कि मैं एक दिन अमित भैया का तरह प्लेयर बनूंगा। तो मैं, मेरा ड्रीम था, तो मैं बस अमित भैया को देखता था और क्रिकेट खेलता था कि कोई दिन इनके इनके टीम में खेलना है, खेलना है, खेलना है। ऐसे कर करके मैंने उनके टीम में एक दिन मेरे टीम में एक दिन ज्वाइन किया, फील्डिंग किया मैंने। तो मेरे को क्रिकेट का जुनून चढ़ गया, बस कुछ दिखता ही नहीं था। तो मेरे घर वाले आसपास सारे कोई बोलते थे कि क्या कर रहे हो, तुम्हारा बेटा फ्यूचर नहीं है, ये है वो है, और तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा, ये कोई ये नहीं है। तो मैं मम्मी पापा का भी ज्यादा दोस्त नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि माहौल सही नहीं था। क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट को लेकर शुरू से ही पहले सपोर्ट नहीं था। बट आज एक दिन है, जो मेरे आसपास के जो एरिया है वहाँ कोई मेरे को सपोर्ट नहीं करते थे, और आज ऐसा एक दिन है जो मेरे एरिया मेरे नाम से जाना जाता है। और मेरे फैमिली प्राउड फील करते हैं कि खुद बोलते हैं, पहले कोई बात नहीं, पहले हो या आज हो, सपोर्ट क्रिकेट कर रहे हैं मम्मी पापा, वही बहुत है मेरे लिए। जी जी, बिल्कुल। आप ना, अब आपके पिताजी का नाम शायद आपके नाम से लिया जाएगा, और शायद आपके वजह से आपका पिताजी का नाम बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, और वो काम को आप बहुत बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। और रैपिड फायर राउंड थोड़ा सा खेलते हैं, ये इस राउंड पे बहुत मजा आता है, खास तौर पर मेरे को बहुत मजा आता है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा, आपका एक इंटरनेशनल मैच को याद कीजिए, जो एक बेस्ट मैच हो आपका, उस मोमेंट को आप कभी भी भूल नहीं सकते, चाहे वो कोई वर्ल्ड कप मैच हो, चैंपियन ट्रॉफी मैच हो, कोई फाइनल्स हो, टेस्ट मैच हो, कुछ ऐसे याद है आपको? एक मैच है सर, मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में, जब मैं युवराज सिंह का बहुत बड़ा फैन था, नो डाउट। तो 2014 में फाइनल्स था श्रीलंका के अगेंस्ट, मेरे को याद है युवराज सिंह ने बहुत खराब, अजीब बहुत अजीब तरीके से बैटिंग की, तो उनके वजह से शायद टीम हार गए थे। तो मेरे को याद है जब 2017 में उन्होंने 153 या 157 के इनिंग खेले थे, तो मेरे को याद है जब मैंने हमारे क्लब में हमारे सारे फ्रेंड मैच देखते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं। तो वही मैं जी सबको बताना चाहूंगा कि देखो ये प्लेयर है, ये बाप है बाप, तो बाप से जी गलती नहीं होता है। याद है जी। मेरे को, वही बेस्ट इनिंग है।
2011 वर्ल्ड कप मेरे को याद आता है, जहां पे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच तो बहुत सारे ले गए थे, मैन ऑफ द सीरीज भी थे। खून निकल रहा था, उसके बावजूद लड़ने की जज्बात था, और जिस हिसाब से उन्होंने क्रिकेट खेला, जहां पे भारतीय टीम को उन्होंने वर्ल्ड कप दिलाया। 2008 की जो T20 वर्ल्ड कप था, वहां पे भी बतौर बल्लेबाज उन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था स्ट्रेट बोर्ड को। तो अ, युवराज सिंह का खेल को आप जब भी उठाकर देखेंगे, डिवाइड कर पाएंगे आप, एक पार्ट दूसरा पार्ट। पहला पार्ट पे आपको सिर्फ टैलेंट नजर आएगा, दूसरा पार्ट पे आपको नजर आएगा कि जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या फिर जो लड़ने की जज्बा है, वो कुछ अलग था। कि जितने की उम्मीद के साथ ये खिलाड़ी मैदान के अंदर जा रहा था, और उन्होंने बहुत सारे मुकाबला भारत को जिताया है। लेकिन पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का आपके सामने मैं पेश करूंगा। आईपीएल पे पहला सेंचुरी किस बल्लेबाज के नाम पे है? ब्रेंडन मैकुलम, आई थिंक। यू आर राइट। पहला सवाल का सही जवाब आपने दिया। आईपीएल पे, और एक सवाल आईपीएल के ऊपर, आईपीएल पे पहला हैट्रिक किस गेंदबाज ने लिया था? ऑप्शन मेरे आपके ख्याल से सामने देना चाहूंगा। ऑप्शन देना चाहूंगा, लक्ष्मीपति बालाजी, ब्रेट ली, और उनके साथ चलिए वो दो से एक पिक कीजिए, थोड़ा सा आसान बना देते हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से ब्रेटली, आई थिंक। गलत जवाब, लक्ष्मीपति बालाजी जो पहला हैट्रिक लेने वाला गेंदबाज। कोई बात नहीं। तीसरा सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अफगानिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश है, उन्होंने T20 पे सबसे बड़ा स्कोर एक पारी पे उन्होंने बनाया था, पूरा टीम ने बनाया था। स्कोर कितना बनाया था, और किस टीम के खिलाफ उन्होंने बनाया था? T20 पे सबसे बड़ा टारगेट उन्होंने सेट किया था। सर मेरे को तो याद नहीं है, क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। 278, 3 विकेट गंवा के उन्होंने बनाया था आयरलैंड के खिलाफ, 23 फरवरी 2019। याद रखिए, आगे काम पे आएगा निश्चित तौर पर। भारत के लिए एक ऐसे ओपनर जो पाकिस्तान पे जाके कमाल की बैटिंग किए हैं, उनके नाम पे ट्रिपल सेंचुरी है, उस बल्लेबाज का नाम क्या है? रोहित शर्मा। नहीं, पाकिस्तान पे जाके। ओपनर बैट्समैन। जी। सचिन तेंदुलकर, आई थिंक। नो, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग बतौर ओपनर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी लगाया था, और पाकिस्तान के गेंदबाजों का पूरी तरीके से असूली किया था। हाँ, नजफगढ़ के याद आ नाम। गया मेरे को, टेस्ट मैच था वो, टेस्ट। जी जी हाँ जी हाँ, जी। याद आ गया, टेस्ट मैच था। अपने वो इनिंग का मेरे को पहला बॉल याद है सर, जो कोई बात नहीं। स्पिनर को स्टेप आउट करके छक्का मारे थे, फर्स्ट बॉल इनिंग का। याद है यार, सॉरी मैं गलत जवाब दे दिया। अ, ऐसे एक स्पिनर हैं जिन्होंने एक पारी पे एक टेस्ट मैच पे कुल मिलाकर उन्होंने 10 विकेट लिया था भारत के लिए। उस गेंदबाज का नाम क्या है, आपको बताना पड़ेगा। अनिल कुंबले, आई थिंक। अनिल कुंबले, राइट आंसर। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट को उठाकर देखते हैं, टेस्ट मैच पे या फिर टेस्ट क्रिकेट पे कौन सा बल्लेबाज सबसे पहले 10,000 रन पूरा किया था? 10,000 रन। सर मेरे ख्याल से तो, अब करंट की पास्ट की बात कर रहे हैं आप, कि पास्ट पूरे पास्ट। मिला। पहला बल्लेबाज जिन्होंने पूरा वर्ल्ड क्रिकेट पे जितने बल्लेबाज हैं, उस बल्लेबाज के नाम पे सबसे पहला जो था 10,000 रन था। सर मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर। नहीं, सचिन थे मास्टर ब्लास्टर, लेकिन उनसे पहले थे लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। चलिए, आपने बहुत तब बढ़िया तो मैं, तरीके से ये पांच पांच सवाल का जवाब दिया। थोड़ा बहुत गलत भी हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो क्रिकेटर होते हैं वो उतना पुरानी बात को याद नहीं करते हैं। लेकिन जहां आप थोड़ा सा पुरानी खेल के ऊपर रोशनी डालेंगे, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब आते हैं शायरी राउंड के ऊपर, आखिरी पड़ाव इस लाइव सेगमेंट का। तो शायरी से मैंने आपका दिल बहुत बार जीता है जब बिग हिट्स का मैचेस हुआ था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग अलग सा माहौल बनता है। हवा बहुत तेज चल रहा है, बारिश का माहौल है, तो इस बारिश का माहौल को और भी थोड़ा सा यादगार बनाते हैं। वो कहते हैं कि अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, और मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो।
मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ये जमाना। अरे मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो बदनाम करने के लिए बहुत लोग आपके पीछे लगे थे, लेकिन जब एक बार आपने नाम कमाया ना, तो फिर उनका बोलती आपने बंद कर दिया कि हर जलते दिए के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किलों के पीछे सफलता का एक सफर होता है, जिसको आपने तय किया है। कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, आपकी तरह अनमोल नहीं होता। वो कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनापन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखा है हमने, मगर आप जैसे शख्सियत नहीं देखी, आप जैसे शख्सियत नहीं देखी। कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा या बुरा ये तो सिर्फ भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। फाइनल मैच में आपने जब एक गेम को फिनिश किया, मैंने एक शायरी बोला था उस समय, जो बहुत बढ़िया तरीके से फिट हुआ था उस सिचुएशन को लेकर। कि राह कठिन हो जितनी, संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए नजरिया मजबूत हो मेरा, और ये नजरिया मजबूत है, और ये नजरिया जो जीत का जरिया बना है नॉर्थन नाइट्स के लिए। जब ठान लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना था आसमान का। हर खिलाड़ी काम का, हर का अपना मोल, लेकिन जो मौका पे काम आए वो खिलाड़ी अनमोल। और आपने मौका पे चौका छक्का लगाया, मैच को जिताया था, मैन ऑफ द मैच थे आप बिग हिट्स पे। ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट पे आपने मैच खत्म किया है। रन अवे मैच विनर रोहित सिंह, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस क्रिकेट वानी इंस्टाग्राम लाइव। बहुत मजा सर आया आपके साथ बातचीत करते हुए। सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर आपको। हमारे मैं जब आपके साथ लाइव आता हूँ, बहुत जगह इंटरव्यू देता हूँ, तो सब कोई हमारे बारे में तारीफ करता है, बट जी। हमारे जो पीछे है, क्योंकि हम लोग आज जो है उनके वजह से है, तो कोई उन्हें याद नहीं करता। मैं एक ऐसा शख्स है जिसका नाम लेना चाहता हूँ। वो हमारे छोटे भाई की तरह, हमारी टीम, मतलब हमारी टीम का मालिक है वो। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी टीम नहीं चलेगा। उसका नाम है आदि। वो इतना सपोर्टिव है, इतना सपोर्टिव है कि क्या बताऊं। उन्हें आप, मतलब सर मैं क्या बोलूं, उसे आप देखिएगा तो 20-21 साल का वो एक बच्चा है। और अगर वो ना रहे तो हमारी टीम चल नहीं पाएगा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आदि को, जो हमारी टीम में है, हमारी टीम का मेंटर, ओनर, सब कुछ वही है। अगर वो नहीं रहेगा तो हमारी टीम शायद कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो सब जो हमें देखते हैं, राज पासवान को देखते हैं या विकी सिंह को देखते हैं, जो बड़े बड़े स्टार है, तो उनके पीछे एक हीरो है जो उन्हें कोई नहीं देख पाते हैं। सब बोलते हैं कि जगत सरकार है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। हाँ, वो लोग स्टार है, बट उनके पीछे एक हीरो होता है जो जिन्हें कभी मेंशन भी नहीं किया जाता है और जिन्हें कभी याद भी नहीं किया जाता। तो ऐसे बहुत सारे जो हीरो है जिन्हें याद नहीं किया जाता है। तो जैसे हमारे टीम के, हमारे सब कुछ वही है आदि, जिनका नाम है आदित्य शर्मा। वही जी। हमारी टीम का सब कुछ है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आदि को। अगर वो ना रहे तो हमारी टीम नहीं चल पाएंगे। और मेरे को याद है, क्योंकि मैं वो आपका टूर्नामेंट जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा 22 जुलाई को बर्थडे था। बट मेरे को आदि फोर्स किया कि भैया मेरे को आपका कसम, मेरा कसम, आप चलिए वो टूर्नामेंट खेलने। तो आज मैं आपसे जुड़ पाया, आपसे मिल पाया। आपका इतना अच्छा टूर्नामेंट शायद मैं अटेंड नहीं कर पाता। वो एक आदि था जो मेरे को जबरदस्ती मेरा ट्रेन का टिकट करवा के कुछ भी कर रहा, बोला कि भैया मैं आपका फ्लाइट का टिकट करवा दूंगा, आप बस चलिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हमारे बैकग्राउंड हीरो को, जिन्हें कोई याद नहीं करता। अगर वो ना रहे तो हम लोग क्रिकेट खेल ना पाए। और क्रिकेट एक्चुअली बंगाल में कंटिन्यू मैच होता है, तो हम लोग कंटिन्यू, मतलब अटेंड ना कर पाए मैच को। तो सबसे बड़ा हीरो हमारे जो है टीम के, वो है आदित्य शर्मा। अगर वो ना रहे तो हम लोग कंटिन्यू कोई भी मैच अटेंड ना कर पाए। चलिए, उनके लिए एक शायरी में अर्ज करना चाहूंगा, जो कि आपके टीम के बैकबोन माना जाते हैं। वो कहते हैं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। हौसला रख जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने पर वक्त जरूर बदलता है।
वक्त हर किसी का आता है, वक्त हर किसी का आता है। और उन्होंने जो काम किया है आपके लिए या फिर आपके होल टीम के लिए, उनको मैं सैल्यूट देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने क्रिकेट को सपोर्ट किया है और हमारे तमाम क्रिकेटर को अपने सामने लेकर आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा, आपने आपका महत्वपूर्ण समय हमारे साथ शेयर किया। आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कैसा लगा ये 1 घंटा का माहौल, क्या बताना चाहेंगे आप क्रिकेट वानी के बारे में? बहुत ही अच्छा लगा मेरे को आपसे मिल के सर। मतलब ऐसा गेट टुगेदर होना चाहिए सब टीम के साथ, सारे प्लेयर्स के साथ। और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत अपना लगा आपका सिटी। और बहुत अच्छा मिल के लगा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट है आपका ऐसे। क्योंकि क्रिकेट को तो बहुत कोई अभी पीछे छोड़ दे रहा है, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो मोबाइल में बिक चुका है, पबजी वगैरह वगैरह। तो प्लीज सर आप क्रिकेट को कंटिन्यू कीजिए। बहुत अच्छा लगा क्रिकेट का जुनून देख के। तो यही बोलना चाहूंगा हमारे यंगस्टर के लिए, और जो आने वाले जनरेशन है, प्लीज थोड़ा मोबाइल बंद करके क्रिकेट खेले या कोई भी स्पोर्ट्स खेले। कोई फोर्स नहीं कि क्रिकेट ही खेले। तो सर प्लीज आपका यही रिक्वेस्ट है कि आप कंटिन्यू करवाइए, कंटिन्यू कीजिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। क्या बताऊं, शब्द में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन रोहित सिंह। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष क्रिकेट वानी की तरफ से। और भी आप ऊपर की तरफ जाए, आसमान की बुलंदियों को आप छुए, रनों की बरसात आप करें। बहुत जल्दी मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। हमारे यहाँ पे जय जगन्नाथ बोलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। आप खुश रहिए, ऐसे ही दुआ रहेगा हमारा। बस ऐसे ही थैंक आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।